हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था कि जो प्रीवियस ईयर सीटेट और टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कंपैरिजन से क्वेश्चंस आए थे। तो हम कंपैरिजन फ्रैक्शन का भी पढ़ेंगे, रूट का भी कंपैरिजन पढ़ेंगे और जो पावर एक्सपोनेंट वाली कंपैरिजन है उसको भी हम एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। जो फ्रैक्शन होता है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो ऑलवेज ग्रेटर दैन न्यूमरेटर। मतलब इसमें जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर होगा, न्यूमरेटर कम होगा। ये होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर उसके बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है कि जिसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो, मतलब कि जो अंश होता है वो हर से बड़ा होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त भिन्न को संयुक्त भिन्न कहा जाता है, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन किया जाता है। हमने जैसे पढ़ा है कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम ये एग्जांपल ले लिया 14/9 है, ठीक है। इसमें न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। तो इसको हम कैसे करके लिखेंगे 9 एकम 9, 5 14 और 9। हम जो ये फॉर्म लिखते हैं ये होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, जिसमें कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जो भिन्नों की तुलना होती है, मतलब जो हम कंपैरिजन करते हैं फ्रैक्शंस का, वो 4 तरह से करते हैं। पहला है भाग नियम से, समान हर नियम, अंतर नियम और आर पार गुणा नियम। भाग नियम में क्या है, जैसे जो फ्रैक्शन दिया रहता है हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। समान हर नियम है, ये इसमें होता है कि जब जितने भी फ्रैक्शन दिए होते हैं उसकी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है वो सेम होती है। और अंतर नियम में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, सारे जितने भी नंबर दिए होंगे, मान लीजिए कि 1 2 3 4 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, तो उन सब में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस होता है एक कॉमन डिफरेंस होता है। इसको हम सॉल्व करते हैं अंतर नियम से, और एक होता है आर पार गुणा नियम। अब हम एक एक एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। तो पहला हम पढ़ते हैं भाग नियम। तो भाग नियम में सिंपली क्या होता है कि हम भाग दे देते हैं, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग दे देंगे और जो वैल्यू सबसे छोटी होगी वो सबसे छोटी भिन्न होगी और जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो इसमें क्या है, हम सबसे पहले देखते हैं 11/14, ठीक है। अगर हम इसको भाग दें तो हमारी वैल्यू आती है 0.78, ठीक है। फिर उसके बाद है 3/7, इसको हम भाग देते हैं तो वैल्यू आती है हमारी 0.42, ठीक है। फिर उसके बाद हम 7/11 को भाग देते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 0.63। 5/9 की वैल्यू आती है 0.55। 2/3 की वैल्यू आती है 0.66। तो हम इसमें देख रहे हैं कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है, वो है 0.42। मतलब कि जो 3/7 है वो सबसे छोटी वैल्यू है, तो ये सबसे छोटा भिन्न हो गया। और 0.78 सबसे बड़ी वैल्यू है तो ये बड़ा भिन्न हो गया। मतलब जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है वो है 11/14, जो सबसे छोटी फ्रैक्शन है वो है हमारी 3/7। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान हर नियम। अब हम इसमें क्या है कि इसमें हम ये देख लेते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर सेम या तो पहले से दिया ही रहता है, या तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम उसको बाद में सेम कर सकें। अगर ऐसा भी हो तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो पहला जो है वो है 4 5 और 10 डिनोमिनेटर, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा इस पर 15, ठीक है। 2/5 का तो हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8/20। 7/10 का हमारा क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20, 7 दूनी 14, ठीक है। अब हमें इसमें पता चल जाएगा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 15/20, फिर उसके बाद 14/20, फिर उसके बाद 8/20। तो हम इसमें ये देख ले रहे हैं, इसमें पूछा है आरोही क्रम। आरोही क्रम होता है कि बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटा है 8/20,
उससे बड़ा है 14/20, उससे बड़ा है 15/20। तो 8/20 किसकी वैल्यू है? 2/5 की वैल्यू है, ठीक है। और हमारी 14/20 किसकी वैल्यू है? 7/10 की वैल्यू है। और हमारी 15/20 3/4 की वैल्यू है। तो ये है हमारा जो आंसर नंबर 4 है वो राइट है, क्योंकि इसमें 2/5 की वैल्यू है 8/20, 7/10 की वैल्यू 14/20 और 3/4 की वैल्यू 15/20, जो कि ये हमारा आरोही क्रम है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये हमारी वैल्यू है। ये होता है समान हर नियम। कभी कभी क्वेश्चन में सीधे हर मतलब जो इसका डिनोमिनेटर होता है ये हमारा सेम दे देता है, लेकिन इसमें क्या करना है कि हमें सेम करके सॉल्व करना है। फिर है अंतर नियम। अब अंतर नियम में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन है निम्न में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि 4 और 7 में कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। 11 और 14 में कॉमन डिफरेंस है, 8 और 11 में कॉमन डिफरेंस है, 7 और 10 और 1/4 में कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है। तो इसमें क्या होगा कि जो वैल्यू सबसे बड़ी है वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। मतलब जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है वो कौन सा है? 11, ठीक है। 11/14 में जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो मतलब 11/14 सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा होगा 8/11, फिर उससे छोटा होगा 7/10, फिर उससे छोटा होगा 4/7 और सबसे छोटा होगा 1/4। तो ये होता है हमारा अंतर नियम। कि हमने देख लिया कि जो पाँचों फ्रैक्शन दिया है उसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो डिफरेंस है 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। फिर हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ एक्सपोनेंट नंबर। तो हमने एक एग्जांपल लिया है क्योंकि जो प्रीवियस ईयर वाला हमारा टेट का पेपर हुआ था, जनवरी में हुआ था, तो उसमें इसका क्वेश्चन आया था एक्सपोनेंट का। तो इसमें हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया है 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 4 की पावर 200 और 5 की पावर 100। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसका एचसीएफ ले लेते हैं। जो पावर होता है या तो हम कह लें कि एचसीएफ ले लिए या तो एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। तो इसमें देखिए कॉमन फैक्टर क्या आएगा चारों में, इसमें हम कॉमन फैक्टर लेंगे 50 को, ठीक है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, टेक एचसीएफ ऑफ पावर विच इज 50, या तो हम कॉमन फैक्टर ले या एचसीएफ ले, वही मतलब हुआ। फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 की पावर 250 को लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 50 इंटू 5। तो हम देखेंगे कि जो 2 की पावर 5 है, अगर हम इसको 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या होती है? 32 होती है। तो ये हो जाएगा 32 की पावर 50, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें 3 की पावर, फिर 4 की पावर, 5 की पावर। तो 3 की पावर हो जाएगा 50 इंटू 3, ठीक है। तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 27 की पावर 50 हो जाएगा। फिर हम इसमें हम देखते हैं 4 की पावर 50 इंटू 4। तो 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 256 की पावर फिर 50 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 25। फिर हो जाएगा, बचेगा क्या? 25 की पावर 50, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया है ना कि पावर सेम कर लिया है। तो हमें पता है कि अगर पावर सेम है, ठीक है, तो जो संख्या बड़ी है उसकी पावर की वैल्यू बड़ी होगी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 256, ये सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 25, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू होगी 256 की पावर 50 की और सबसे छोटी वैल्यू होगी 25 की पावर 50 की। मतलब इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 4 की पावर 200। फिर उसके बाद जो उससे छोटी संख्या है वो है 2 की पावर 250। फिर उसके बाद जो छोटी है वो 3 की पावर 150। फिर सबसे छोटी संख्या 5 की पावर 100, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रूट, ठीक है। सॉरी यहाँ पे, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ फ्रूट, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3√2 है, √3, 4√6, ये 3 नंबर्स हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम पहले नंबर ले लेते हैं, ठीक है। 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/4, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो उसकी पावर है इसमें हम एक इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं। मतलब कि कॉमन मल्टीपल में क्या आएगा, क्योंकि इसकी पावर हमें इक्वल करनी है तो हम लेते हैं इसका एलसीएम। 3, 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12, ठीक है। तो अगर हम इसमें 12 कॉमन लें, ठीक है, तो बचेगा क्या हमारा? ये 2 की पावर
4/12, ये हमारा बचेगा 3 की पावर 6/12, ठीक है। ये हमारा क्या बचेगा 6 की पावर 3/12, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे 1/12, 1/12, 1/12 अलग कर लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा, इस पहले में बचेगा 2 की पावर 4 की पावर 1/60, 1/12, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है इसका क्या बचेगा 2 की पावर 4 इंटू 1/12, 3 की पावर 6 इंटू 1/12, 6 की पावर 3 इंटू 1/12, ठीक है। तो 2 की पावर 4 कितना होगा, इसकी वैल्यू 16 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 16 की पावर 1/12, ठीक है। 3 की पावर 6 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 729 की पावर 1/12 हो जाएगा। 6 की पावर 3 की वैल्यू हो जाएगी 216 की पावर 1/12। अब हम वही सेम चीज़ जो हमने पिछले में देखा था, ठीक है। जब जो संख्या बड़ी है उसका जो पावर होगा, पावर वैल्यू उतना ही बड़ा होगा, जो संख्या छोटी है उसकी पावर वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। तो हम देखेंगे कि इसका जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, √3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर उसके बाद होगा उससे कम क्या है 216, तो उससे कम वैल्यू हो जाएगी 4√6 की, और सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी 3√2 की। तो हमारा जो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, मतलब अवरोही क्रम हो गया, √3 ग्रेटर हो गया 4√6 से, 4√6 ग्रेटर हो गया 3√2 से। तो ये हमारा सिंपलेस्ट मेथड है कंपैरिजन ऑफ रूट्स का, कंपैरिजन ऑफ एक्सपोनेंट का और कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस का। ये तीनों चीज़ें, यही तीनों जो कंपैरिजन वाले हैं, ये एग्ज़ाम में 1 नंबर का आना ही आना है, 1 नंबर से ज़्यादा का भी आ सकता है हमारे पेपर में।